मशरिक़ वुस्ता में जंग के शोले भड़क उठे। ईरान के यूएई पर मिसाइल और ड्रोन हमले। फुजैरा पेट्रोलियम इंडस्ट्री जोन में आग भड़क उठी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुत्तहिदा अरब इमारात की वजारत दिफा के मुताबिक ईरान की जानिब से 4 मिसाइल दागे गए। 3 मिसाइलों को रास्ते में ही तबाह कर दिया गया। चौथा मिसाइल समुंदर में गिरकर नाकारा हो गया। दुबई और शारजा एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। हुकाम का कहना है कि फुजैरा सिविल डिफेंस की टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। आबनाए हुर्मुज़ में जनूबी कोरिया के जहाज में धमाके के बाद आग लग गई। तमाम अमला महफूज रहा। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये जहाज जनूबी कोरियाई कंपनी का बताया जा रहा है, जो मुत्तहिदा अरब अमारात के करीब लगन अंदाज था। 24 अफराद सवार थे। जहाज फिलहाल स्टैंड बाय पर है। वार्निंग, नजरअंदाज करने पर ईरान का सख्त जवाब। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी जहाज पर ईरान का हमला। खबर एजेंसी के मुताबिक जहाज पर 2 मिसाइल दागे गए। हमले के बाद अमरीकी जहाज ने अपना सफर रोक दिया। पसबाई इख्तियार करने और इलाका से भागने पर मजबूर हो गया। सेंटकॉम ने ईरानी दावे की तरदीद कर दी। अमरीकी जंगी जहाज आबनाए हुर्मुज़ अबूर करके खलीज में दाखिल। बहरी आमदोरफ्त बहाल करने का मिशन शुरू। अमरीकी फौज ने कहा है कि उसके गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स आबनाए हुर्मुज़ अबूर करके खलीज में दाखिल हो गए हैं। अमरीकी अफवाज की सेंट्रल कमांड के मुताबिक जंगी जहाज प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत खलीज अरब में ऑपरेशन कर रहे हैं। 2 अमरीकी परचम बरदार तिजारती जहाज कामयाबी से आबनाए हुर्मुज़ अबूर कर चुके महफूज तरीके से अपने सफर पर गामजन हैं। अमरीकी मदाखलत को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबरा इब्राहिम अजीजी का ट्रंप के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, हुर्मुज़ और खलीज फारिस का इंतजाम ट्रंप के बयानात से नहीं होगा। आबनाए हुर्मुज़ और खलीज फारिस के मामलात में बयानबाजी की गुंजाइश नहीं। अमेरिका तनाज़े से निकलने के लिए फेज सेविंग चाहता है। अमेरिका को नामुमकिन जंग या खराब डील में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। ईरानी पासदारा ने इनकलाब का अमेरिका को 2 टोक पैगाम। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने अमेरिका के साथ जंग दोबारा शुरू करने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, शवाहिद से जाहिर होता है अमेरिका किसी मुआहदे की पासदारी नहीं करता। ईरानी अफवाज किसी भी मुहिम जोही के लिए मुकम्मल तैयार हैं। ईरानी जहाज MV तोस्का अमले के 22 अरकान समेत पाकिस्तान मुंतकिल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमले और जहाज की वापसी ईरान और अमरीका के ताउन से मुमकिन हुई। खित्ते में अमन और सलामती के लिए मुकालमे और सफारतकारी को फरोग देते रहेंगे। मुरम्मत के बाद ईरानी जहाज पाकिस्तानी समुद्री हदूद से वापस भेजा जाएगा। मशरिक़ वुस्ता में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशें। अमेरिका ने तेहरान की 14 नुकाती तजावीज़ का जवाब दे दिया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा इस्माइल बगाई कहते हैं, ईरान अमेरिका के जवाब का जायजा ले रहा है। तेहरान का 14 नुकाती मंसूबा खास तौर पर जंग के खात्मे से जुड़ा है। ईरान की तजावीज़ में इस मरहले पर जोहरी मुज़ाकरात शामिल नहीं। वजीर खारजा इसहाक डार का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की मजमूई सूरत हाल क़याम अमन के लिए सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। अब्बास अरागची ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। पाकिस्तान खित्ते में तामीरी रवाबित के फरोग के लिए कोशिशें जारी रखेगा। इसहाक डार का कहना था, मसाइल का पायदार हल सिर्फ मुकालमे और सफारतकारी के जरिए ही मुमकिन है। ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। WTI क्रूड ऑयल की कीमत $101 फी बैरल पर आ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $160 फी बैरल हो गया। मर्बन क्रूड ऑयल $103 फी बैरल का हो गया। कुवैत से 8
8 करोड़ लीटर डीजल से भरा जहाज भी कराची पहुंच गया। पाक बहरिया का बहरिया अरब में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रेस्क्यू ऑपरेशन। MV गौतम पर मौजूद अमले के 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियन रुकन को हंगामी इमदाद फराहम कर दी गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ओमान से भारत जाने वाले MV गौतम में तकनीकी खराबी पर मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई ने पाकिस्तानी हुकाम से राब्ता किया। हंगामी इतला मौसूल होते ही पाक बहरिया ने पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज कश्मीर को इमदादी कार्रवाई के लिए रवाना किया। मार्का-ए-हक में कौम ने मिसाली इत्तेहाद, जज्बे और अज़्म का मुजाहरा किया। मार्का-ए-हक बुनियानुन मरसूस पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी बाब है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मार्का-ए-हक को 1 साल मुकम्मल होने पर कराची में तकरीब से खिताब। बोले कि अफवाज पाकिस्तान ने मैदान जंग में दुश्मन को शिकस्त दी। सफारतकारों ने सफारती मुहाज पर दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया। हमने दुनिया को बताया कि पाकिस्तानी कौम झुकने वाली नहीं। सबके लिए एक कानून के मामले पर तजवीज़ दूंगा। हमें उन लोगों के पीछे भी जाना चाहिए जिन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा फ्रॉड नहीं हुआ होगा जिसमें सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और बैंकर्स हर एक मुलविस है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्लान की पेशरफ्त पर इजलास। वज़ीर आला पंजाब ने पूरे सूबे के तरक्याती कामों का जायजा लिया। पंजाब के 51 शहरों में स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज का औसतन 40% अहम तरीन काम मुकम्मल। जून के आखिर तक 52 शहरों को जदीद मशीनरी की फराहमी। बारिश से पहले तैयारी मुकम्मल। अर्ली मानसून के लिए फुल प्रूफ इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि मानसून से कबल तैयारियां मुकम्मल करें। कोताही पर सख्त कार्रवाई होगी। हिफाजती प्रोटोकॉल यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज को लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। हुकूमत पंजाब की तरफ से रिलीफ के लिए इकदाम। सूबे में 27 नए सहूलत बाजारों की तकमील के लिए जुलाई की डेडलाइन। 13 सहूलत ऑन दी गो बाजार भी कायम होंगे। भक्कर, मियांवाली, पाकपतन, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ में भी बाजार कायम होंगे। मंडी बहाउद्दीन, रावलपिंडी, अटक और जहलम में सहूलत बाजार बनेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि सस्ती मयारी अशिया की फराहमी का वादा निभाएंगे। प्राइवेट एग्रीगेटर्स के जरिए गंदम खरीदारी मुहिम को बड़ा धचका। रजिस्टर किसानों ने गंदम खरीदारी मराकज का रुख करना छोड़ दिया। बहावलपुर डिवीजन में खरीदारी का हदफ हासिल न हो सका। 2 लाख मैट्रिक टन का हदफ, सिर्फ 2648 मैट्रिक टन गंदम खरीदी गई। बारदाना की फरहमी, अदायगियों का अमल भी सुस्त रवि का शिकार। 10,000 से जायद रजिस्टर्ड काश्तकारों में से अक्सर गायब। मुल्तान में कपास के लिए रिसर्च सेंटर की अराजी की लूट सेल। मजीद 15 एकड़ जिम खाने के लिए लेने का इंकशाफ। 10 एकड़ अराजी पहले ही वापडा को ग्रिड स्टेशन के लिए दी जा चुकी। वासा को भी रिसर्च सेंटर की 4 एकड़ अराजी आसानी से फराहम की गई। कपास के हवाले से तहकीकी काम मुतासिर होने का खदशा। मुल्तान में शुजाबाद के नाल से निकलने वाला राजमा में शाही चावल के करीब शगाफ पड़ गया। करीबी फसलें ज़ेरे पानी, आबादी में दाखिल होने का खदशा। ताहाल महकमा अनहार की टीमें न पहुंच सकी। मुल्तान के किला कोना कासिम बाग में सहूलियात का फुकदान। वॉशरूम्स की बंदिश ने सयाहों की मुश्किलात बढ़ा दी। वॉर्ड सिटी की जानिब से 14 नए वॉशरूम्स की तामीर जारी, मगर तामीराती काम के बायस पुराने वॉशरूम्स बंद कर दिए गए। पानी की अदम दस्तयाबी से सयाह और ज़ायरीन अजियत का शिकार। गलत पार्किंग, तजावुजात और ट्रैफिक एहलकारों की अदम मौजूदगी। डेरा गाजी खान में ट्रैफिक के मसाइल शिद्दत अख्तियार कर गए। शहर में ट्रैफिक जैम मामूल। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश। आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान बारिश और बाज़ मकामात पर ज़ालाबारी की पेशगोई। हज बैतुल्लाह दीन इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक। सरकारी हज स्कीम के तहत आज़मीन की रवानगी का सिलसिला जारी। 126 परवाजों के जरिए 32,454 आज़मीन सऊदीया पहुंच गए। 4,479 प्राइवेट आज़मीन हज भी सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। शोबा गुमशुदगी ने अब तक 6 आज़मीन, 37 व्हील चेयर और 3,700 बैग तलाश करके मालिकान तक पहुंचा दिए।